नमस्कार, बहुत स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों को लेकर बदलाव किया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या बदलाव किया गया है, इससे सरकारी कर्मचारियों को क्या लाभ होने जा रहा है, वह कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में एक बड़ा बदलाव यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम के नियमों को बदला गया है। पुरानी पेंशन योजना में क्या चेंजेस किए गए हैं, अभी हाल ही में ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों को यूपीएस के तहत एक नई पेंशन योजना बनाई गई है, लेकिन ओपीएस पर अभी भी कर्मचारी अड़े हुए हैं। अब सरकार की तरफ से क्या अपडेट आया है? भारत सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। खासकर पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े नियमों में यह बदलाव देखने को मिलेगा। इस बदलाव के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट लाभों में सुधार होगा। यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा उनके लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा होता है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों की लंबे समय से चिंता थी, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। इस वीडियो में हम आपको इन बदलावों के बारे में पूरी जानकारी दिखाएंगे, ताकि आप सभी इन नए नियमों का सही तरीके से लाभ उठा सकें। अगर हम ओल्ड पेंशन की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बदलाव हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं में बदलाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनसे कर्मचारी वर्ग को सीधे तौर पर लाभ होगा। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम वेतन का एक निश्चित परसेंटेज पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन साल 2004 में सरकार ने नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लागू किया, जिसमें कर्मचारियों को अपनी पेंशन का एक हिस्सा खुद योगदान करना होता है और रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन का निर्धारण विभिन्न निवेश विकल्पों पर आधारित होता था। वहीं आपको बता दें, अब सरकार ने फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को एक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन मिलने लगेगी। अब इस वीडियो में हम दिखाएंगे इस जो ओपीएस है इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। पुरानी पेंशन योजना रूल्स बदले हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखिएगा। पुरानी पेंशन योजना की वापसी में ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में मिलता था और इसमें कोई योगदान नहीं करना पड़ता था। इसे डिफाइनिड बेनिफिट पेंशन स्कीम कहा जाता था। अब सरकार ने इस योजना को फिर से लागू करने का निर्णय ले लिया है, तो जाहिर सी बात है ये बिंदु ओपीएस का यह बिंदु अगर लागू कर दिया जाता है तो सरकार ने हालांकि फैसला ले लिया है इसको लागू करने के लिए डिफाइनिड पेंशन बेनिफिट पेंशन स्कीम। अब इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, मुख्य लाभ क्या होंगे इस बिंदु के लागू होने से। पहला लाभ तो यही है कि निश्चित पेंशन हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों की। कर्मचारियों को एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे उनका रिटायरमेंट के बाद का जीवन सुरक्षित रहेगा। साथ ही कोई योगदान नहीं देना पड़ेगा कर्मचारियों को। कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं करना होगा, जिससे उनके पेंशन प्राप्त करना सरल हो जाएगा। साथ ही प्रभावी वित्तीय सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों से राहत मिलेगी। पेंशन के निर्धारण कैसे होगा? पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का निर्धारण कर्मचारियों की
अंतिम बेसिक वेतन के आधार पर किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को हर महीने उनके वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 50,000 था तो 50,000 का 50% 25,000 पेंशन के रूप में उस कर्मचारी को मिलेंगे जो रिटायर हुआ है। पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को समझिए। अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 50% होगा। इसी के साथ महंगाई भत्ते का लाभ, पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता यानी कि DA का भी लाभ मिलेगा, जो पेंशन की राशि को महंगाई के हिसाब से बढ़ाता है समय समय पर। परिवार पेंशन, फैमिली पेंशन भी है। अगर कर्मचारी का निधन हो जाता है तो परिवार को परिवार पेंशन मिलती है। यह पेंशन कर्मचारी की पेंशन का एक निश्चित प्रतिशत होती है। तीसरा है नौकरी की अवधि का महत्वपूर्ण होना, यानी यहाँ पर देखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति या कर्मचारी ने कितने साल सर्विस किया हुआ है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सेवा अवधि भी पेंशन की राशि को प्रभावित करती थी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा अवधि लंबी होती थी तो उसे अधिक पेंशन मिलती थी। यह पुराने पेंशन नियमों के तहत कर्मचारियों को उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाता था। साथ ही सेवा अवधि का प्रभाव, लंबी सेवा अवधि के कारण पेंशन राशि में वृद्धि होती थी। उदाहरण के लिए 20 साल की सेवा के बाद एक कर्मचारी को 50% पेंशन मिलती है, जबकि 30 साल की सेवा के बाद यह राशि 60% तक बढ़ सकती थी। वहीं पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या अंतर है? अब तक सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यानी NPS लागू थी, जिसमें कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए एक निश्चित योगदान करना पड़ता था। इसमें कर्मचारी के योगदान के आधार पर पेंशन की राशि तय होती थी, लेकिन पुरानी पेंशन योजना में यह सब नहीं होगा और एक निश्चित फिक्स पेंशन की राशि दी जाएगी। वहीं आपको यह चीज जरूर देखनी चाहिए कि विवरण पुरानी पेंशन और नई पेंशन में कितना अंतर है। पेंशन की राशि यहाँ पर देखेंगे, पुरानी पेंशन में अंतिम वेतन का 50%, वहीं NPS में कर्मचारी के योगदान और निवेश पर आधारित है। सुरक्षा के बारे में अगर बात करेंगे तो सुनिश्चित पेंशन सरकार की गारंटी है। पुरानी पेंशन में OPS में, नई में अनिश्चित पेंशन और निवेश पर यह पूरी तरह निर्भर है। कर्मचारी का योगदान OPS में नहीं होता था और NPS में होता है, उसी के आधार पर पेंशन डिक्लेयर की जाती है। पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन के आधार पर 50% OPS में मिलता था और NPS में निवेश की सफलता और योगदान पर आधारित होता था। वहीं आपको यह जान लेना चाहिए कि क्या बदले होंगे जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना NPS को अपनाया था। क्या बदलाव यहाँ पर होंगे? अब जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना यानी NPS को अपना लिया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना में वापस लाया जाएगा। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए एक व्यवस्था बनाई है ताकि वे अपने पुराने योगदान और लाभ को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना का फायदा उठा सकें। नौकरी में बदलाव, कर्मचारियों को अब अपनी पेंशन का भुगतान उसी तरह मिलेगा जैसा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत होता था। बदलाव की प्रक्रिया में कर्मचारियों को अपनी सेवा के दौरान जमा किए गए योगदान के बदले में कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन उनकी पेंशन अब निश्चित राशि के आधार पर होगी। वहीं पुरानी पेंशन योजना का आर्थिक प्रभाव भी आप देख पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। हालांकि यह कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत उपाय है, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। आर्थिक प्रभाव में सरकार पर वित्तीय दबाव, जैसे कि पुरानी पेंशन योजना में पेंशन का भुगतान पूरी तरह से सरकार करती है, जो वित्तीय संसाधनों पर दबाव बना सकती है। साथ ही कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा
में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलेगा, जिसमें उनकी जीवन शैली पर आधारित सकारात्मक असर पड़ेगा। अब सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में बदलाव न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। पुरानी पेंशन योजना की वापसी से कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन मिलने वाली है, वहीं जो उनके जीवन के अंतिम दौर को बिना किसी चिंता के जीने में मदद करेगी। अब इस बदलाव से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने वाली है और अपने रिटायरमेंट के बाद वह सुरक्षित महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो पर एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।